बदलापुर एनकाउंटर पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए और उसके जेल से बाहर लाने और ले जाने की सीसीटीवी फुटेज मांग ली है। कोर्ट ने सवाल किए हैं कि अगर आरोपी के सिर से गोली आर पार हुई तो खाली कारतूस कहां है। कोर्ट ने घायल पुलिस वालों की पूरी मेडिकल रिपोर्ट भी मांग ली है। इसके साथ ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि आरोपी शरीर से इतना मजबूत नहीं था कि पुलिस उसे काबू में नहीं कर सकती थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपी को सिर की जगह कहीं और भी गोली मारी जा सकती थी। आज इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई है। अब गुरुवार को इस मामले की अगली सुनवाई होने वाली है। अक्षय शिंदे को पॉइंट ब्लैंक फायर हुआ है क्या, ये अपीयर दिखा रहा है। इसके ऊपर डाउट कोर्ट ने रेज किया है। कोर्ट ने कहा है अक्षय शिंदे को पिकअप करने के बाद से हॉस्पिटल तक लेने तक उसका टोटल जितने भी सीसीटीवी कैमरास है सारे के सारे प्रिजर्व करने को कहा है। दूसरी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और हैंड वॉश जो है, हैंड वॉश जो डिसीज्ड के उसने किए नहीं होंगे तो उनके हैंड वॉश जो है फॉरेंसिक का जो काम है वो भी कहना है। कोर्ट ने स्वाति भिंगारदिवे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है फिंगरप्रिंट की, उनके फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के प्रोसीजर के ऊपर भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। दूसरी चीज जो है डिले जो है पुलिस का सीआईडी के पास हैंडओवर करने के लिए एफआईआर वो भी अकाउंट में कोर्ट ने लिया है। दूसरा जो है वैन, जिस वैन में एनकाउंटर हुआ उस वैन का भी वीडियो जो है वो प्रिजर्व करके रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पुलिस ऑफिसर्स ये सब फायरिंग में इन्वॉल्व थे उन सब के सीडीआर, टावर लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड लेने के लिए कोर्ट ने कहा है। तो अब आपको ये भी बताते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा क्या है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा हमें पुलिस पर शक नहीं है लेकिन सच जानना है, हमें पूरा सीसीटीवी फुटेज चाहिए। सीआईडी को केस ट्रांसफर हुआ तो वो कोर्ट में क्यों नहीं है। आरोपी के सिर से गोली आर पार हुई तो खाली कारतूस कहां है। आरोपी का शरीर इतना मजबूत नहीं था कि उसे काबू किया जा सकता है। एपीआई शिंदे आरोपी के शरीर पर किसी और जगह भी गोली चला सकते थे, ये भी कहा गया। हमें सभी घायल पुलिस वालों की पूरी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। जिसने कभी पिस्तौल नहीं चलाई उसने कैसे पिस्तौल अनलॉक कर दी, ये भी तमाम ऐसी टिप्पणी में बातें हैं जो हाईकोर्ट की तरफ से कही गई हैं। अब क्योंकि आपको बता दें इस पूरे मामले की जांच सीआईडी कर रही है, इस पर भी हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सीआईडी ये केस टेक ओवर कर चुकी है तो फिर सीआईडी मौजूद क्यों नहीं है। साफ हाईकोर्ट ने किया कि किसी पर शक की कोई बात नहीं है लेकिन सच जानना चाहते हैं। विवेक गुप्ता का सीधा रुख करते हैं, इस वक्त लाइव मेरे साथ मौजूद हैं। विवेक, जो हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई है उससे ये तो साफ है कि हाईकोर्ट इसको लेकर बिल्कुल सख्त दिखाई दे रही है। ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जो आम इंसान के भी मन में है और वही हाईकोर्ट की तरफ से भी पूछे गए हैं। देखो शिखा लवीना, आपने देखिए बहुत सारे सवाल आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर जो एक्यूज था अक्षय शिंदे उसके एनकाउंटर के बारे में सवाल पूछे हैं। बहुत अहम सवाल इसलिए भी पूछे क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे देखिए पूरे एनकाउंटर पे ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि अक्षय शिंदे जिसकी बॉडी बुल्ड इतनी मजबूत नहीं थी और वो कोई ग्रेडेड गैंगस्टर भी नहीं था, वो एक क्रिमिनल होने के नाते कैसे सर्विस रिवॉल्वर को छीन सकता है, उससे अनलॉक कर सकता है, फिर लोड कर सकता है, लोड करने के बाद फायर कर सकता है। ये काफ़ी बड़ा जो उन्होंने सवाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने खड़ा किया कि आखिरकार कोई एक साथ अनलोड कर उससे लैचेस को ओपन करके फायरिंग कैसे कर सकता है। दूसरा बड़ा मुद्दा बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये भी खड़ा किया कि जब एपीआई शिंदे जो दावा कर रहे कि सेल्फ डिफेंस में उन्होंने अपनी टीम और अपने आप को बचाने के लिए फायर किया है, वो फायर वो अक्षय शिंदे के किसी भी दूसरी बॉडी पार्ट पे कर सकते थे, पैर में गोली मार सकते थे, हाथ में गोली मार सकते थे, जिस बात को उन्हें टिन दी जाती है। ये जो फायरिंग हुई है बॉम्बे हाईकोर्ट ने और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा है कि एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज यानी कि सामने से बहुत नज़दीक से अक्षय शिंदे के सर में गोली मारी गई थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और दूसरा मुद्दा बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी खड़ा किया कि सीसीटीवी फुटेज जिस समय से अक्षय शिंदे जेल से बाहर निकल रहा है उस समय से जहां गाड़ी पुलिस की क्रॉस हुई है उन सभी सीसीटीवी फुटेज कोर्ट ने मांगा है कि सारे सीसीटीवी फुटेज को सामने लाया जाए। चौथा अहम मुद्दा ये क्या है कि अक्षय शिंदे की जो बॉडी बिल्डअप थी वो उतनी मजबूत नहीं थी। उस समय वैन में 4 लोग पुलिस वाले मौजूद थे, उसमें से अगर एक पुलिस वाला घायल भी हो जाता है तो 3 पुलिस वाले किसी भी हालात में अक्षय शिंदे को ओवर पावर कर उसको हैंडल कर सकते थे, फायर करने की जरूरत ऐसी क्या पड़ गई। तो ये तो अहम मुद्दे हैं, बहुत बड़े सवाल हैं वो बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछे हैं। और साथ ही ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में क्रॉस एफआईआर क्यों नहीं हुई है, क्योंकि देखिए जब अक्षय शिंदे ने फायर किया और जो पुलिस वाले घायल हैं
इस पर थाने पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लिया है, साथ ही साथ फायरिंग का केस लिया है। उसमें जब अक्षय शिंदे के पिता हैं वो पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग जो क्रॉस एफआईआर करना चाहते हैं, उसमें भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला है कि इस पर क्रॉस एफआईआर क्यों नहीं हुई है। ये जो 6-7 टिप्पणियां हैं उन्होंने पुलिस से पूछी है, सरकार से पूछी है और अगली तारीख 3 अक्टूबर को रखी गई है और पुलिस को बोला कि जो भी डेवलपमेंट है वो जल्द से जल्द आप कोर्ट में बताएं। ठीक है विवेक, जब अगली सुनवाई होगी तो देखना होगा क्या होता है, लेकिन लगातार इस पूरे मसले को लेकर राजनीति भी जबरदस्त गर्म हो चुकी है। बदलापुर एनकाउंटर पर सियासत जारी है, विपक्ष खासतौर पर इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। प्रकार से सभी बातें बड़ी सस्पिशियस है। पहले दिन से सभी को इसमें सस्पिशन था, सभी को डाउट था कि ये भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए, जो आपटे जो उस स्कूल का मालिक है उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। अभी इसमें आरोपी कौन है? मैनेजमेंट का कोई या आपटे आरोपी है? भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ आपटे को बचाने के लिए ये एनकाउंटर किया, ऐसे पुलिस के भी सीनियर ऑफिसर खुलेआम बोल रहे हैं। आरोपी को जो जब कोई पुलिस वाले ले जाते हैं तो ऐसा अंदर कभी इनकाउंटर नहीं होता है। जब वो उनके ऊपर फायरिंग करता है, उनके ऊपर हमला करने का प्रयत्न करता है, तभी मतलब इनकाउंटर का विषय आगे आता है। तो इसीलिए पुलिस का जो कहना है वो यही है कि वो हमारा पिस्तौल लेकर उनके ऊपर हमला कर रहा था और इसीलिए उनको गोली मारी और उसमें उनका इनकाउंटर हो चुका है। लेकिन उसमें मुझे लगता है कि राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब पुलिस भी आदमी है और जब पुलिस पर हमला होता है तो पुलिस उसका रिप्लाई देता ही है, इसलिए इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए।